अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के तमाम चीज़ें जांच के घेरे में हैं, जैसे कि एयर इंडिया के विमान, एयर इंडिया का मैनेजमेंट, ये तो आप जानते ही हैं इस कनेक्शन के बारे में। इसके अलावा सरकार, डीजीसीए, ये लोग क्या जांच कर रहे हैं इसके बारे में भी आप जानते हैं। बोइंग जिसने 787 ड्रीमलाइनर बनाया है, अमेरिका की कंपनी, वो जांच के घेरे में, जांच या शक के घेरे में है। बोइंग से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि बहुत सारे यूके नेशनल्स थे जो इस प्लेन में थे, उनकी मौत हुई है, इस वजह से वहाँ भी जांच हो रही है। इस सब के बीच में एक बाबा रामदेव भी थे जो कि एकदम से एक दिन के जो एविएशन एक्सपर्ट बने थे, उस चक्कर में उन्होंने एक तुर्की कनेक्शन भी निकाल दिया कि हो सकता है आतंकवादी घटना हो, तुर्की ने किया हो। ये उन्होंने अपना एक तर्क देने की कोशिश की। लेकिन इसी सब के बीच में एक कनेक्शन है जो नया आया है, और एक पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल वो कनेक्शन लेकर के आए हैं, और वो है सिंगापुर कनेक्शन। ये सिंगापुर का एयर इंडिया के अहमदाबाद के हादसे से क्या लेना देना है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो आपको ये एक ट्वीट दिखा दूं। ये 18 जून 2025 को एक ट्वीट किया है प्रफुल्ल पटेल ने। ये फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं, पहले यूपीए की सरकार में सिविल एविएशन मंत्री थे। अभी आज की डेट में ये एनसीपी के उस गुट में हैं जो बीजेपी के साथ है, एनडीए में है। तो ये मोटा मोटा इनके बारे में आप जान लीजिए। ये क्या लिखते हैं वो देखिए। कोट, इन ऑल द सॉरो एंड डिन सराउंडिंग द एयर इंडिया क्रैश, इस दुख की घड़ी में और इस पूरी बातचीत के बीच में जो एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद हो रही है, देयर रिमेन्स अ सरप्राइजिंग साइलेंस और परहैप्स इग्नोरेंस अबाउट द रोल ऑफ अ सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। एक अजीब सी और विचित्र सी खामोशी देखने को मिलती है, शायद लापरवाही भी देखने को मिलती है एक ऐसे शेयर होल्डर के बारे में, and the entity responsible for maintaining large number if not all of Air India's wide body aircraft। एक ऐसे शेयर होल्डर की जिम्मेदारी की बात है जिसके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो एयर इंडिया के सारे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, यानी कि जो चौड़े चौड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी मरम्मत, देखभाल, मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। गेस द नेम, नाम गेस करिए। सिंगापुर एयरलाइंस। दे सीम टू बी इन हाइडिंग। सिंगापुर एयरलाइंस, वो ऐसे लगता है कि छुपे हुए हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनका एयर इंडिया के मैनेजमेंट में भी बहुत कुछ लेना देना है। उनका एक कोड शेयर एग्रीमेंट भी है एयर इंडिया के साथ। और सबसे ज़रूरी बात, वो कहते हैं कैंपबेल विल्सन जो सीईओ हैं एयर इंडिया के, वो सिंगापुर एयरलाइंस के मनोनीत सीईओ हैं। इससे पहले वो सीईओ थे सिंगापुर एयरलाइंस की एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी जिसका नाम था स्कूट एयरलाइंस। स्कूट एयरलाइंस के वो सीईओ हुआ करते थे। व्हाई दिस डेफनिंग साइलेंस, ये जो कान फाड़ देने वाली चुप्पी, ऐसा क्यों हो रहा है, ये उन्होंने सिंगापुर को टैग करते हुए और तमाम लोगों को टैग करते हुए ये ट्वीट किया है। इससे प्रफुल्ल पटेल, फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर, ये कहना चाहते हैं कि एक कंपनी और एक एजेंसी जो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, वो है सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि जिसके पास कोड शेयरिंग एग्रीमेंट है, जो एक स्टेक होल्डर है एयर इंडिया में, वो, और उनके पास ये जिम्मेदारी भी है कि वो इन प्लेन्स को मेंटेन करें। वो चुप क्यों हैं? और कैम्बेल विल्सन जो आज की डेट में सीईओ हैं, वो भी सिंगापुर एयरलाइंस के ही कहने पर लाए गए हैं। और इससे पहले एक सस्ती सी एक एयरलाइन सिंगापुर में चलती है जिसका नाम है स्कूट एयरलाइंस। सिर्फ सिंगापुर में ही नहीं, आसपास के जो इलाके में सब जो चलती है। ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कि पहले एयर इंडिया थी और इंडियन एयरलाइंस थी। इंडियन एयरलाइंस के विमान डोमेस्टिक में चलते थे, एयर इंडिया फॉरेन में चलता था। वैसे ही ये है, यानी कि अगर आप स्कूट में चल रहे हैं तो वो थोड़ा लो कॉस्ट बजट कैरियर टाइप की एयरलाइन थी, ये उसके सीईओ थे। तो यानी कि एक कनेक्शन बनाने की कोशिश सिंगापुर एयरलाइन से। तो ये तो हो गया प्रफुल्ल पटेल का ट्वीट। संदर्भ जानते हैं।
ये ट्वीट एयर इंडिया के क्रैश के बारे में बात कर रहा है। ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता है कि कितना सिंगापुर एयरलाइंस का स्टेक है। उसका अब मैं ब्रेकअप आपको दे देता हूं। दरअसल SIA सिंगापुर एयरलाइंस एक 25.1% स्टेक होल्डर है। ये फिगर्स अगर गलत हों तो भूल चूक लेनी देनी, ये हम अलग अलग रिपोर्ट से ये चीज़ उठा रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस is implicated as responsible for maintaining a large number if not all of Air India's wide body aircraft, और उनकी चुप्पी यहाँ पर क्वेश्चन की गई है। मैंने आपको कैम्बेल विल्सन का कनेक्शन तो बता ही दिया। इसके अलावा क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने अलग अलग एजेंसीज को टैग किया है, जैसे कि PMO, DGCA, सिंगापुर एयरलाइंस, ये इसलिए किया है ये पूछने के लिए कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कुछ है भी या नहीं, आप बता दीजिए। यहाँ तो जांच हो रही है, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं, और समझनी ये जरूरी है कि जब AAIB और सरकार दोनों की जांच होगी तो अलग अलग एजेंसी से सवाल पूछने का अधिकार सरकार को है। यानी कि कल को अगर उन्हें ये ज़रूरत पहुंचती है या महसूस होती है कि जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कर रहे हैं उनको बुलाया जाए, उनसे सवाल पूछा जाए। मसलन जब स्वयंभू एविएशन एक्सपर्ट एक दिन के दुग्गल साहब स्वामी रामदेव जब ये एक्सपर्ट बने एविएशन, तो इन्होंने टर्किश कंपनी का एक हवाला दिया। टर्किश टेक्निक नाम की एक कंपनी है जो कि मेंटेनेंस करती भी थी एयर इंडिया के लिए, और अब ये जानकारी निकल करके आ रही है कि टर्किश टेक्निक को लाने वाले भी कैम्बेल विल्सन ही थे जो सिंगापुर एयरलाइंस के मनोनीत हैं एयर इंडिया में। यानी कि अब वहां पर भी टर्की से, आपको याद है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद ये हुआ था कि ना चाहिए तुम्हारी ग्राउंड सर्विसेज, ना चाहिए तुम्हारी मेंटेनेंस, ये सब हटाओ, हिंदुस्तान करार नहीं करेगा। इस तरीके का एक सेंटिमेंट था, लोग अपनी हॉलीडे कैंसिल कर रहे थे। तो उसी में एयर इंडिया पर भी प्रेशर बना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम टर्की से अपना हटा देते हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस तरीके से काम नहीं होता है। एक ग्लोबल सप्लाई चेन होती है, जो जिस चीज़ में अच्छा होता है उसमें काम करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक सेंटिमेंट समझना ज़रूरी है, फलाना ढिमकाना। एयर इंडिया ने अपनी तरफ से, मैनेजमेंट ने बोला। अब ये जो तार निकल करके आ रहा है, इसमें चाहे तुर्की हो, जिनसे अब जाहिर सी बात है अभी करीब 21 दिन हो गए हैं ये स्टेटमेंट दिए हुए कि उनसे हम अलग हो रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन लेने वाले सिंगापुर एयरलाइंस, प्रिंसिपल मेंटेनेंस करने वाली सिंगापुर एयरलाइंस, उनसे सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि AAIB जो मुख्य रूप से एक जांच एजेंसी होती है, जिसकी जांच पर सवाल इस तरीके से होते हैं कि यहाँ कुछ कुछ होता रहता है और आपकी जांच ही चलती रहती है, ये सरकारी जांच मत करिएगा, आपकी टाइम फ्रेम में आप कुछ जांच करके बता दीजिएगा ताकि पायलट्स को पता हो क्या करना है। तो उसमें क्या सिंगापुर एयरलाइंस को कटघरे में लाया जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब हमको ये क्रोनोलॉजी समझ में आ गई है। जब आप मैनेजमेंट से सवाल पूछेंगे तो मैनेजमेंट में जो 25% कथित रूप से स्टेक होल्डर हैं उनसे भी तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट बनते हुए उन्होंने कुछ फैसले लिए होंगे, तो सवाल उनसे पूछना बनता है। अब आपको ये भी बता दें कि कैम्बेल विल्सन का जो बैकग्राउंड है हमने आपको बता दिया। इसके अलावा ये जो कोड शेयर एग्रीमेंट है वो क्या है, ये दरअसल दो एयरलाइंस के बीच में आप किस तरीके से काम करेंगे उसका एक करार। एक तो होता है कि आप स्टार अलायंस के पार्ट बन जाएं, यानी कि आप एयरलाइन हैं, जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया तमाम देश की तमाम एयरलाइंस के साथ उसका, जैसे जापान की ऑल निपॉन एयरलाइंस के साथ उसका समझौता है, और तब ऐसे इसको कहा जाता है स्टार अलायंस। ये चीज़ अलग है। कोड शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि आपकी, ऐसे समझ लीजिए कि गठबंधन में सरकार, मोटी मोटी बात, कि मैं इतनी मेरी कैपेबिलिटी है तो आपकी ये कैपेबिलिटी है, मेरी ज़रा ये मदद कर दो, मैं यहाँ हाथ थाम लूँगा, ये वाली बात। महागठबंधन एक तरीके का सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच में था। तो इसी वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये महागठबंधन होने से लेकर के आपने अभी तक इतने दिन हो गए, सिंगापुर एयरलाइंस ने तो चुप पकड़ ली है, तो बोल ही नहीं रहा है। बोलना चाहिए ना, आपको सामने आकर के बताना चाहिए कि आपने क्या फैसले लिए। लेकिन आपको ये बता दें, जैसे कि मैंने बताया कि जब जांच होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें उसके अधीन आती हैं और इसी तरफ वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि
प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी तमाम आरोप लगे हैं। और प्रफुल्ल पटेल, आप ये जान लीजिए कि एयर इंडिया का जब डिक्लाइन हो रहा था, तो आपको ये बता दूं, जब वो मर्जर्स हो रहे थे 2004 से 2011 के बीच में, जब ये मंत्री थे, तो इनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे। हालांकि वो आरोप, अब आप जानते हैं कि एक वॉशिंग मशीन टाइप की चीज़ राजनीति में उसके बारे में बात होती है कि जैसे ही आप इधर एनडीए का हाथ थामें तो सडनली आप एकदम क्लीन हो जाते हैं। वो टाइट का ऐसे ही करके पट्टी चल जाती है आपकी, आप साफ़ हो जाते हैं। तो अब इससे आगे बोल नहीं सकते, क्योंकि मामला आप जानते हैं किस तरीके का है। समझदार आप भी हैं और हम भी। तो आपको ये सारी चीज़ें बता दें, लेकिन वो जो पहले उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें हुई, वो मामला अलग। लेकिन ये जो मामला है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे डीजीसीए हो, चाहे एएआईबी हो, या ये जो सरकारी पैनल जो नया बना है, या फिर इंग्लैंड की जांच हो, या फिर अब बोइंग की जांच हो, इन सब में जब ये जांच होगी तो उसमें सिंगापुर एयरलाइंस की क्या भूमिका हो सकती है, वो अपना स्पष्टीकरण क्या देंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जानने को। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।